दोस्तों, हमारे इस नए चैनल द फिजिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कंसीडर करने जा रहे हैं रोटेशनल डायनेमिक्स का नया पॉइंट, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। नया पॉइंट है दोस्तों। पहले हम इसकी डेफिनेशन कंसीडर करेंगे। Moment of inertia is defined as the sum of the product of mass of each particle in the body with square of its distance from the axis of rotation. क्या है ये moment of inertia? It is the sum of products, यानी मल्टीप्लिकेशन का एडिशन है। मगर मल्टीप्लिकेशन किसका है? मल्टीप्लिकेशन है मास of each particle and square of the distance of that particle from the axis of rotation. दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो सर्कुलर मोशन है वो पार्ट खत्म हो चुका है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सर्कुलर मोशन नहीं है, ये है रोटेशनल मोशन। क्या है रोटेशनल मोशन? दोस्तों, ये पेन जो घूम रहा है ये है सर्कुलर मोशन, और ये जो पेन घूम रहा है ये है रोटेशनल मोशन। यहाँ पर भी पेन घूम रहा था और यहाँ पर भी पेन घूम रहा है। क्या है दोनों में फर्क? दोस्तों, अगर पेन सर्कुलर मोशन में घूम रहा है इस तरह, तो पेन का हर पार्टिकल घूम रहा है। मगर ये अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, रोटेशनल मोशन में घूम रहा है, तो इस पेन के कुछ पार्टिकल घूम नहीं रहे हैं, बल्कि बाकी के पार्टिकल उसके अलोंग घूम रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको डायग्राम निकाल कर दिखाता हूँ। ये है आपका पेन। ये अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, जैसे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन, तो ये सर्कुलर मोशन है। मगर यदि ये पेन रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जो सेंटर में होंगे, पेन के ऊपर से नीचे तक, वो नहीं घूमेंगे, बाकी के पार्टिकल उसके अलोंग घूमेंगे। और अगर इन पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया तो ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। कुछ हार्ड है? कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब कोई ऐसा रॉड नहीं होता जो पेन में डाल दिया है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये इमेजिनरी लाइन होती है जो पॉइंट्स को कनेक्ट करती है। वो पॉइंट जो घूमते नहीं है, बल्कि उनके अलोंग सारे पॉइंट घूमते रहते, इसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे। अब मैंने डेफिनेशन में एक वर्ड यूज किया था और एक वर्ड यूज किया था। दोस्तों, मैं आपको रोटेशनल मोशन का एक एग्जांपल भी बताऊंगा। ये देखिए, ये अर्थ अलोंग हर सेल्फ, अर्थ उसके ही आजू बाजू में घूमती है। लेकिन जो नॉर्थ और साउथ पोल होता है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो कि होता नहीं है ओरिजिनल अर्थ में, वो होता नहीं। यहाँ पर दिखाया गया है, ये जो ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, ये पॉइंट पूरे हैं, ये घूम नहीं रहे हैं, बस उनके अलोंग सारे पॉइंट घूम रहे हैं, वो वही के वही है। और ऐसे सारे पॉइंट का जो सेट है उसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। डेफिनेशन में एक पॉइंट और एक पॉइंट आया था, वो था मास ऑफ पार्टिकल। अब पार्टिकल कौन से? दोस्तों, आपको पता है कि हर एक चीज छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है, और वो पार्टिकल्स जिसे हम बहुत स्मॉल लेवल पर एटम कहते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी कुछ पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स से ये पेन बना है, और हर एक पार्टिकल का अलग अलग मास होगा। यानी पार्टिकल, यानी हम यहाँ पर एटम नहीं कंसीडर कर रहे हैं, पार्टिकल छोटे छोटे,
जिसका मास अलग अलग होगा और डिस्टेंस भी अलग होगा। समझो एक पार्टिकल यहाँ पर है, एक पार्टिकल यहाँ पर है और एक पार्टिकल यहाँ पर है। अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोस्तों, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसका और इसका कम है, इसका मीडियम है, इसका ज़्यादा है। मतलब ये जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का स्क्वायर करना है और उस पार्टिकल का जो मास है उसे मल्टीप्लाई करना है। मतलब हमने किया m इंटू आर स्क्वायर, ये हो गया एक पार्टिकल। अब ऐसे बहुत सारे पार्टिकल है, ईच पार्टिकल का मास और उसका डिस्टेंस का स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तब जाकर आपको मिलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मैं बात और बताना चाहूंगा आपको कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट इट इज अ मास। इट इज अ मास इन लीनियर मोशन, बट इट इज mi moment of inertia in a rotational motion. Now we will study rotational motion, और rotational motion के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर मोशन के लिए सेंटर इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन इंपॉर्टेंट है। इसका हम दूसरा पॉइंट बता सकते हैं, इट इज एनालॉगस विथ मास, यानी ये मास के जैसा ही है। जैसे लीनियर वेलोसिटी थी, एंगुलर वेलोसिटी थी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था। मगर दोस्तों एक बात और, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट डिपेंड्स ऑन मास, इट इज आल्सो डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हम I से डिनोट करेंगे। इससे डिनोट करेंगे दोस्तों, I से डिनोट करेंगे। इसके बाद हम इसे I से ही डिनोट करेंगे। इसके लिए हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं दरवाजे का। कोई भी दरवाजा अगर खोल या बंद कर दिया जाए तो वो एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग घूमता है, जिसे हम हिंज कहते हैं। ये अगर दरवाजा है दोस्तों, समझो ये दरवाजा है और यहाँ पर हिंज है, यानी यहाँ पर इसे अटका दिया गया है, दरवाजा यहाँ से खुलता बंद होता है। तो जहाँ पर हम पार्टिकल से जोर लगाएंगे, यहाँ पर अगर जोर लगाएंगे, यहाँ पर अगर जोर लगाएंगे, तो हमें अलग अलग एक्सपीरियंस होगा। यानी डिस्टेंस कितना है, कहाँ से है, वो केवल उसके मास पर डिपेंड नहीं करेगा, हम कितने डिस्टेंस पर उसे पुश करते हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। इसीलिए हम जो रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हैं उनमें ये बातें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और उसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, पार्टिकल बहुत सारे होते हैं, इसीलिए समझो एक रिजिड बॉडी। क्या है ये रिजिड बॉडी, आपको ये भी पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता रिजिड बॉडी क्या है भाई, ये क्या है, बस उन्हें कहा जाता है रिजिड बॉडी है, वो भी कहते हैं रिजिड बॉडी। लेकिन रिजिड बॉडी का मतलब क्या है, आपको कभी समझ में आया ये रिजिड बॉडी होती क्या है? दोस्तों सॉलिड के जो है तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होती है इलास्टिसिटी, व्हेन वी अप्लाई सम force on some solids, then they undergo change in their shape, but when we remove the force they come to original shape, that is called elasticity, and such bodies are called elastic bodies. रबर का एग्जांपल, स्पंज का एग्जांपल कंसीडर करो। रबर को अगर हमने फोर्स लगाकर खींचा तो खींचता जाएगा, उसका शेप बदल जाएगा, और अगर हमने छोड़ दिया तो वापस अपनी जगह पर आएगा। ऐसे बॉडीज को हम इलास्टिक बॉडी कहते हैं। इलास्टिक बॉडी फिजिक्स पूरी तरह से समझो तभी आपकी समझ में आएगा। और दूसरा है प्लास्टिक बॉडीज, व्हेन वी अप्लाई सम फोर्स ऑन सम सॉलिड्स दे अंडरगो चेंज इन देयर शेप, बट दे डज नॉट रिटेन देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ द फोर्स, कॉल्ड प्लास्टिक बॉडीज। क्ले को अगर हमने फोर्स लगाया और उसे एक शेप दे दिया डिजायर, समझो बच्चों ने उसे एरोप्लेन बना दिया उस क्ले का,
तो बच्चों ने फोर्स लगाकर उसे एरोप्लेन बनाया, लेकिन फोर्स निकालने के बाद वापस क्ले नहीं बना, वो एरोप्लेन ही रहा। ऐसे बॉडीज को हम डिजायर शेप दे सकते हैं, उसे प्लास्टिक बॉडीज कहते हैं। इन दोनों में डिफरेंस ध्यान में रखो दोस्तों। इन्हें डिजायर शेप दिया जा सकता है, लेकिन जब तक फोर्स है तब तक, बाकी ये वापस आ जाएंगे। इन्हें भी डिजायर शेप दिया जा सकता है, दोनों को डिजायर शेप दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर फोर्स निकाल लेने के बाद वो वापस आएंगे, यहाँ पर फोर्स निकालने के बाद वो वापस नहीं आएंगे। और तीसरी है रिजिडिटी। When we apply some force on some solids, they undergo change. They does not undergo change in their shape. मतलब कुछ बॉडीज ऐसी होती है जिन पर फोर्स लगाने से उसका शेप नहीं बदलता। ये पेन देखिए, मैं इस पर बहुत फोर्स लगाऊंगा, ये शेप नहीं चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि ये रिजिड है। ऐसे बॉडीज को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। और रिजिड बॉडी हमें सर्कल में या सिलेंड्रिकल शेप में या स्फेयर शेप में मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। हमें रास्ते पर पत्थर मिल जाता है, वो किसी शेप का भी हो सकता है, किसी की शेप का भी हो सकता है। इसीलिए हम रिजिड बॉडी निकालते समय ऐसा शेप निकालते हैं। दोस्तों बात ध्यान में रखिए, फिजिक्स पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़िए, मेरे साथ बने रहिए। आपको फिजिक्स बहुत आसानी से पढ़ाने का पूरा प्रयास मैं करता रहूंगा। अब ये बहुत सारे पार्टिकल से बना है, समझो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, इसके अलोंग ये घूमता है, ऐसा घूमेगा। तो समझो एक पार्टिकल है जिसका मास है m1, ये एक पार्टिकल है जिसका मास है m2, ये एक पार्टिकल है जिसका मास है m3, और तीन ही पार्टिकल है। समझो आपके समझने के लिए, ऐसा नहीं होता लेकिन आपके समझने के लिए मैं बताता हूँ कि समझो इसमें तीन ही पार्टिकल है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझो है r2 और इसका है r1, इसका है r3। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सम ऑफ प्रोडक्ट। देखिए दोस्तों आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। सम यानी प्रोडक्ट किसका? मास का और उसके डिस्टेंस के स्क्वायर का, दूसरे पार्टिकल के। जितने पार्टिकल है उसके उतने, और उसका एडिशन। बस ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जितने भी पार्टिकल है उसके मास से, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने का है, और सारे जो मल्टीप्लिकेशन है उसे ऐड कर देने के। और ये सारे प्लस करने के लिए, इसे शॉर्टकट में लिखने के लिए हमारे पास समेशन का एक साइन होता है। 10वीं में आपको आपने पढ़ा होगा लास्ट चैप्टर में, वहां पर आपको दिया गया था fi xi, आपने निकाला था प्रोडक्ट, और उसमें पूरे का समेशन किया था। पता है ना आपको, सबका एडिशन किया था। वो साइन है वो समेशन का साइन, और हमें किसका समेशन करना है? इसके प्रोडक्ट का। आई इसलिए लिखा है क्योंकि आई की वैल्यू 1 से n तक, जितने भी पार्टिकल यहाँ पर 3 तक है, यानी हम 3 तक एडिशन करेंगे इसका। जितने भी पार्टिकल है हम वहां तक इसका एडिशन कर सकते हैं। दोस्तों एक बार फिर मैं आपको बताऊंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड perpendicular distance of its from the axis of rotation is called moment of inertia. It is denoted by letter I. Its formula is mi/ri square, summation of mi/ri square. दोस्तों इसका यूनिट भी हम निकाल सकते हैं। मास का है किलोग्राम और डिस्टेंस का है मीटर, लेकिन डिस्टेंस का स्क्वायर है इसलिए इसका यूनिट हुआ किलोग्राम मीटर स्क्वायर। आप एक बार फिर इन पॉइंट्स को दोहराइए, आपको पता चलेगा कि किस तरह से यहाँ पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो कैसे रहता है। अब हम इसका रिलेशन ढूंढेंगे, मतलब
काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल घूमता है मतलब वो एनर्जी शो करता है। अब वो कौन सी एनर्जी शो करता है ये तो हमें देखना पड़ेगा, और वो हम देखेंगे इसी आर्टिकल के अंदर। पूरी तरह से ध्यान में रखकर देखिए दोस्तों। कंसीडर अ रिजिड बॉडी। एक रिजिड बॉडी कंसीडर कीजिए, कोई भी, ऑफ n पार्टिकल्स, मतलब उस रिजिड बॉडी में n पार्टिकल्स। ये देखिए रिजिड, और ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये पार्टिकल है m1, ये है ये है m3, और ये है समझो mn। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल। इसका डिस्टेंस है r1, इसका डिस्टेंस है r2, इसका डिस्टेंस है r3, और इसका डिस्टेंस है rn। देखिए दोस्तों, अब इसकी काइनेटिक एनर्जी, ईच एंड एवरी वन पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हम स्टडी करेंगे। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। बट इट इज नॉट लीनियर मोशन, इट इज रोटेशनल मोशन। हेंस हमें v² यानी लीनियर वेलोसिटी नहीं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को कंसीडर करना होगा। और आपको पता है वी know that V is equal to R ओमेगा। तो ये वैल्यू वहाँ पर रख दीजिए। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v की जगह पर रखेंगे R ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा हाफ m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब ये हो गया जनरल। अब एक एक पार्टिकल के लिए हम कंसीडर करते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल फर्स्ट, ये हो गई हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर ओमेगा 1 नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि इट मूव विथ अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ईच एंड एवरी वन पार्टिकल have different distances, different masses, but they have a constant angular velocity। क्योंकि वो घूम रहे हैं, पूरी रिजिड बॉडी में वो है, और रिजिड बॉडी की पूरी वेलोसिटी उनसे अलग नहीं हो सकती। यानी ये जोर से और ये धीरे से घूम रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। सबकी स्पीड जो होगी, एंगुलर स्पीड, वो सेम होगी, कांस्टेंट होगी। जैसे हम बस में बैठे होते तो बस की जो स्पीड होती है वही हमारी स्पीड होती है। जो पीछे का पैसेंजर है उसकी स्पीड कम और हमारी ज़्यादा, हम आगे है इसलिए हम जल्दी पहुंच जाएंगे, और जो पीछे है वो देरी से पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ ओमेगा लिखा है। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल, ये होगी m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी थर्ड पार्टिकल की, ये होगी हाफ m3 r3 ओमेगा स्क्वायर। और nth पार्टिकल की होगी, सॉरी यहाँ पर हाफ नहीं लिखा है, हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब पूरी जो रिजिड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिजिड बॉडी, ये सारी काइनेटिक एनर्जी की समेशन होगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ थर्ड पार्टिकल, प्लस सो ऑन, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल। इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाफ
m1r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसकी है हाफ m2r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसकी है हाफ m3r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, सो ऑन। इसकी है हाफ mn ओमेगा स्क्वायर। दोस्तों यहाँ से हाफ कॉमन निकलेगा, सामने जो टर्म दिखाई दे रहा है उसमें से, और यहाँ पर रहेगा m1r1 स्क्वायर, और हम लास्ट में ओमेगा स्क्वायर भी कांस्टेंट निकालेंगे। ये दोनों कांस्टेंट है, देखिए सब टर्म्स में वो है। इसे मैंने इस साइड में कॉमन निकाला है, उसे उस साइड में कॉमन निकाला। m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस mn rn स्क्वायर, लास्ट में ओमेगा स्क्वायर। ये आएगा समेशन ऑफ mi स्क्वायर, यानी सारों का सम है इसलिए इसे समेशन लिखा है i इज इक्वल टू 1 to n तक, और ये है ओमेगा स्क्वायर। ये फॉर्मूला i का है, आपको पता है, i ओमेगा स्क्वायर। यानी हमारा जो पहला फॉर्मूला था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, यहाँ पर आया है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ i ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पर हाफ है, यहाँ पर v स्क्वायर है तो लीनियर स्पीड है, तो यहाँ पर एंगुलर स्पीड है, और m की जगह पर ये आ गया i, यानी ये लीनियर वेलोसिटी, लीनियर स्पीड, लीनियर मोशन में जो है मास है उसी का एनालॉगस है, हमें ये पता चलता है। दोस्तों एक बार फिर देख लीजिए, हमने एक बॉडी कंसीडर की जिसका नाम है रिजिड बॉडी, इसका कोई डिजायर शेप नहीं होता, और इस जो बॉडी है वो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूम रही है, जो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड है ओमेगा, और ये बॉडी जो है वो n पार्टिकल से बनी हुई है। पार्टिकल्स बहुत सारे, एक एक पार्टिकल को हम कंसीडर नहीं कर सकते, इसलिए हमने 3 पार्टिकल को कंसीडर करके डायरेक्ट लास्ट के पार्टिकल को कंसीडर किया, यानी बीच में सारे पार्टिकल है ऐसा माना है। अब इनकी काइनेटिक एनर्जी, अगर ये मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, और ये काइनेटिक एनर्जी इन पार्टिकल को मोशन देगी। अब इसका फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर, लेकिन ये लीनियर मोशन नहीं है, ये रोटेशनल मोशन है। रोटेशनल मोशन में भी सर्कुलर मोशन की तरह ही कंसेप्ट होते हैं यहाँ पर, इसलिए हमने v की जगह पर r ओमेगा लिखा है। r यानी डिस्टेंस है, वहाँ पर r रेडियस वेक्टर था, यहाँ पर r डिस्टेंस है अलग अलग पार्टिकल का, जो कि वहाँ पर सरकमफरेंस में घूमता था, इसलिए उस पार्टिकल का, उस चीज का डिस्टेंस निकालते थे हम, एक एक पार्टिकल का नहीं। लेकिन यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन पार्टिकल में ही होता है, इसलिए डिस्टेंस अलग अलग होगा। इसलिए एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकाली, दूसरे की निकाली, यही फॉर्मूला डाल के mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। लेकिन ओमेगा जो है कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी टोटल जो है उन सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी से ऐड की, उनके वैल्यूज रखे। यहाँ पर हमें 1/2 और ओमेगा स्क्वायर सब में, सब टर्म में सेम दिखाई दिया, उसे हमने दाएं और बाएं पार्ट में कॉमन निकाला, और बीच में जो बचा है वो लिख दिया। अब यहाँ पर एडिशन है, इसलिए समेशन का फॉर्मूला लिख के i = 1 to n लिख दिया, हमें रिलेशन मिल गया i ओमेगा स्क्वायर। दोस्तों आपके समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो आप बेझिझक मुझे पूछ सकते हैं कि मेरी समझ में ये नहीं आया है, ये कैसे आया। आप जब चाहे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको नए नए वीडियोस देखने को मिलेंगे, ताकि आपका जो नॉलेज है फिजिक्स का वो बढ़ता जाएगा और फिजिक्स डिफिकल्ट आपको नहीं लगने लगेगा। अब जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमने रिजिड बॉडी का कंसीडर किया है, अब वो डिजायर शेप का कंसीडर करते हैं। सबसे पहले कंसीडर करते हैं मास जो है, यानी मास ही यहाँ पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का कंसीडर करते हैं दोस्तों। मूवमेंट
ऑफ इनर्शिया, इसे हम शॉर्ट में MI लिखते हैं, ऑफ रिंग। क्या होती है रिंग, पता है आपको? रिंग क्या होती है? रिंग यानी ये इस तरह की, जैसे अंगूठी को भी हम रिंग ही कहते हैं। यस, ये देखिए रिंग। और ये जो रिंग है इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। क्या है रिंग? मास इज सिचुएटेड यूनिफॉर्मली ऑन सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, देन इट इज कॉल्ड एज रिंग। यानी जो पूरा मास होता है वो पूरा मास सर्कमफरेंस में, यानी सर्कमफरेंस जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया सर्कमफरेंस क्या होता है, सर्कमफरेंस में ही पूरा मास जो है यूनिफॉर्मली दिया होता है। मतलब देखिए अब ऐसी रिंग बनाई हमने, यहाँ पर बहुत चौड़ी और यहाँ पर बहुत पतली, फिर यहाँ पर बहुत चौड़ी और यहाँ पर पतली, तो हम इसे रिंग नहीं कहेंगे, ये रिंग नहीं है। इसका पूरा जो मास होता है वो यूनिफॉर्मली यहाँ पर सर्कमफरेंस में डाल दिया होता है, उसे हम रिंग कहते हैं। और ये कैसे घूमेगी? ये ऐसे भी घूम सकती है। देखिए अगर यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने इस रिंग के मतलब इस सर्कमफरेंस से डाल दिया तो ये ऐसी घूमेगी, अगर यहाँ से डाल दिया तो ऐसी घूमेगी। मतलब इसके घूमने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग अलग हो सकता है। अगर आपको इसके बारे में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम कंसीडर करते हैं कि इसका जो रेडियस है वो रेडियस r है और पूरे रिंग का जो मास होता है वो समझो m है। क्या है? m है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, मास इनटू डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल। ईच पार्टिकल का सबका मिला के मास जो है वो r है। अगर हमने कंसीडर किया ये पार्टिकल m1 तो इसका डिस्टेंस जो है वो r ही रहेगा, हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस r रहेगा, r स्क्वायर। यहाँ पर जो पार्टिकल है वो m2 r स्क्वायर, यहाँ पर जो पार्टिकल है वो m3 r स्क्वायर। तो पूरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा होगा? m1 स्क्वायर r स्क्वायर, m2 स्क्वायर r स्क्वायर एंड सो ऑन। इसमें अगर r कॉमन निकाला r स्क्वायर तो m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन, तो सारा मिला के पूरे जो रिंग का मास हो गया m, तो इसका हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर। दोस्तों अगली वीडियो में हम देखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का कैसे निकालते हैं और वो भी हम पढ़ेंगे